Very good morning, students. How are you? Today's our topic is how to find minor and cofactor of a matrix. किसी भी मैट्रिक्स के माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड किए जाएंगे. एक्चुअली अपना टॉपिक आज का एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स था, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में माइनर की भी जरूरत पड़ेगी और आपको कोफैक्टर की भी जरूरत पड़ेगी. तो पहले हम सीखते हैं कि माइनर और कोफैक्टर किसी भी मैट्रिक्स के कैसे निकाले जाते हैं. तो फर्स्ट, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे. आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन ऑर्डर की. तो फर्स्टली आप ये चीज ध्यान रखोगे कि आपके पास जब भी कोफैक्टर निकलेगा किसी भी मैट्रिक्स का, वो कोफैक्टर या फिर आप माइनर निकालना चाह रहे हो किसी भी मैट्रिक्स का, तो फिर वो किसका निकलेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा. किसका निकलेगा, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा. तो किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर आप निकालने जाओगे, वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए. इसीलिए मैंने n क्रॉस n ऑर्डर दिया है. आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, n क्रॉस n ऑर्डर की भी बोल सकते हो, या फिर n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो. आप तीनों ही चीजें बोल सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलो या फिर n क्रॉस n. n सिर्फ जर्नल एक लिया हुआ है नोटेशन के लिए. यहां पे आप बोल सकते हो n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स. तो किसके इक्वल होता है ये, a ऑफ आई जे, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स a ऑफ आई जे किसके इक्वल होगा, -1 की पावर i प्लस j इंटू m आई जे. किसके इक्वल होगा ये, -1. कोफैक्टर किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकल के आएगा, -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे. यहां पे एम आई जे क्या है, इट इज कॉल्ड माइनर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है, ये माइनर है. फॉर एग्जाम्पल कैसे निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने कोई मैट्रिक्स ली हुई है 1 2 3 4 5 6 एंड 2 3 1. ये आपके पास कोई 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो फर्स्ट आपने क्या निकालना है, आई को मूव करोगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33. तो आप फर्स्ट क्या करोगे, पहले आप निकालोगे i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1. फर्स्ट आप निकालोगे क्या, m11. फर्स्ट आपने क्या निकाला है, माइनर निकालोगे पहले, फिर माइनर को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या निकलते आ जाएंगे, हर एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकलते आ जाएंगे. जैसे a11 निकल के आएगा कैपिटल A11, फिर कैपिटल A12 ये सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर, फिर कैपिटल A13 निकलेगा थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर. तो आप पहले क्या निकालोगे, माइनर निकालोगे. माइनर कैसे निकलता है, जैसे m11 फर्स्ट एलिमेंट का माइनर कैसे निकलेगा. तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि एक मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, एक मैट्रिक्स में जितने आपके एलिमेंट्स होंगे उतने ही आपके पास क्या निकल के आएंगे, माइनर निकल के आएंगे. जैसे इस मैट्रिक्स में आपके पास 9 क्या है, एलिमेंट्स हैं, तो 9 ही आपके पास क्या होगा, माइनर होगा. तो फर्स्ट हम निकालते हैं माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 दैट इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो इक्वल टू M11. कैसे निकल के आएगा ये आपके पास, ये निकल के आता है जिस एलिमेंट को आप ले रहे हो उस एलिमेंट को मार्क करो, उस एलिमेंट के नीचे कॉलम में जितने भी एलिमेंट है सबको ढक लो, उस एलिमेंट के सामने जो रो में जितने भी एलिमेंट है सबको आप क्या करो, डिलीट कर दो. जो बचे हुए आपके पास एलिमेंट्स होंगे उनका क्या लेना है आपने, डिटर्मिनेंट लेना है. उनका क्या लेना है आपने, डिटर्मिनेंट लेना है. तो बचे हुए एलिमेंट्स आपके पास क्या आ गए, 5 6 3 एंड 1. इस एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट के नीचे और सामने जो भी एलिमेंट्स हैं उस रो और कॉलम को आप क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे. बचे हुए एलिमेंट्स का क्या लोगे आप, डिटर्मिनेंट लोगे. तो ये क्या आ गया, इक्वल टू 5 माइनस
3 इंटू 6 कितना हो गया आपके पास 18। कितना हो गया आपके पास 18 हो गया। तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पे माइनस ऑफ कितना 13। तो M11 निकल के आ गया। तो मतलब पहले एलिमेंट्स का माइनर आ गया, दूसरे एलिमेंट का माइनर निकालोगे, तीसरे एलिमेंट का माइनर निकालोगे, फिर फोर्थ एलिमेंट का माइनर, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, फिर सभी का एलिमेंट्स का आप क्या निकालते चलोगे माइनर निकालते चलोगे। तो ये आपके पास क्या आ गया माइनर ऑफ A11। इसी तरह से माइनर ऑफ A12 कितना आ जाएगा M12 किसके इक्वल आएगा। अब देखो इसको भूल जाओ, अब आएंगे हम किसके ऊपर A12 के ऊपर। अब आएंगे हम किसके ऊपर A12 ये वाला एलिमेंट, इस नीचे के जो कोरस्पोंडिंग, जो इस एलिमेंट्स के नीचे जो कोरस्पोंडिंग कॉलम होगा, जो आपके पास रो होगी, उसको क्या कर दो आप डिलीट कर दो, बचे हुए एलिमेंट्स का क्या ले लो डिटरमिनेंट ले लो। तो कितना आ गया 4 6 2 एंड 1 किसके इक्वल आ गया ये 4 माइनस 12। 4 माइनस कितना आ गया 12 किसके इक्वल आ गया माइनस ऑफ 8 के इक्वल। तो ये सेकंड एलिमेंट का माइनर निकल गया। इसी तरह से हम किसका निकालेंगे थर्ड एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। थर्ड एलिमेंट का माइनर कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे माइनर ऑफ A13 दैट इज M13। कितना आ गया M13 आपके पास ये 3 है। A13 एलिमेंट कौन सा, इसकी पोजीशन ये वाली है, इसके नीचे कौन सा कॉलम होगा ये वाला, और इसके कोरस्पोंडिंग रो कौन सी होगी ये वाली। तो बचे हुए एलिमेंट कौन से आ गए 4 5 एंड 2 एंड 3। तो ये आ गया 4 5 2 एंड 3। ये किसके इक्वल हो गया 12 माइनस 10 कितना आ गया आपके पास ये 2। तो ऊपर वाली जो रो है उसके हमने तीनों माइनर निकाल लिए। अब हम सेकंड रो के माइनर निकालने जा रहे हैं। सेकंड रो के माइनर किस तरह से निकलेंगे माइनर ऑफ A21 दैट इज M21 किसके इक्वल होगा ये M21 के कोरस्पोंडिंग आपका ये एलिमेंट 4 आएगा, 4 के कोरस्पोंडिंग ये आपकी रो आ जाएगी, ये आपका कॉलम, दोनों हट गए। तो बचा क्या आपके पास 2 3 एंड 3 1। ये कितना आ गया 2 माइनस 9 कितना आ गया आपके पास माइनस ऑफ 7। इसके बाद निकालेंगे हम माइनर ऑफ A22 दैट इज कॉल्ड M22। M22 क्या हो गया ये 5 वाला एलिमेंट बन गया। इस एलिमेंट का अब हमने क्या निकालना है माइनर निकालना है। इस एलिमेंट का माइनर कैसे निकालोगे आप, इसके कोरस्पोंडिंग जो आपके पास कॉलम आएगा उसको आपने डिलीट करना है, इसके कोरस्पोंडिंग जो रो होगी वो डिलीट करना है, बचे हुए एलिमेंट आपने लिख देने डिटरमिनेंट की फॉर्म में 1 3 2 एंड 1। तो ये हो गया 1 माइनस 6 कितना आ गया ये माइनस ऑफ 5। तो इस तरह से हम इस मैट्रिक्स के क्या निकालते चलेंगे माइनर निकालते चलेंगे। जब आपके पास सारे माइनर फाइंड हो जाए 9 के 9, उसके बाद आपने क्या करना है -1 ऑफ i प्लस j से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास क्या आ जाएगा कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अभी हम लिख लेते हैं जो जो माइनर आपके पास निकल के आ चुके हैं। m ऑफ ij किस किस के इक्वल आ चुका है ये फर्स्ट वाले एलिमेंट का है माइनस ऑफ 13, सेकंड एलिमेंट का है माइनस ऑफ 8, थर्ड एलिमेंट का है अपने पास कितना 2, इसी तरह से फोर्थ एलिमेंट का आया माइनस ऑफ 7, यहाँ पे आया माइनस ऑफ 5। तो ये सारे माइनर आ चुके हैं। अब हम आगे चलेंगे माइनर ऑफ A2 माइनर ऑफ A23 दैट इज M23 कितना हो जाएगा आपके पास। इस एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग जो रो आएगी उसको डिलीट करना है, इस एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग जो रो आएगी उसको डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट करना है, बचे हुए एलिमेंट्स का क्या करना है आपने डिटरमिनेंट लेना 1 3 एंड 2 एंड 2 1 2 2 3 कितना आ गया आपके पास ये 3 माइनस 4 कितना आ गया ये माइनस ऑफ 1।
तो इसका माइनर आ गया कितना, -1। आगे निकालेंगे अब इसका 3 1 का। 3 1 का माइनर क्या हो जाएगा, M31। किसके इक्वल आएगा ये आपके पास, M31 ये वाला एलिमेंट है, ये पोजीशन है, तो इसके कोरोस्पोंडिंग जो भी रो और कॉलम आएंगे उनको क्या कर दोगे आप, डिलीट कर दोगे। बचे हुए एलिमेंट्स का क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट। क्या बच गया, 2 6 एंड 2 3 5 6 किसके इक्वल आ गया ये, 12 -15। 12 -15 कितना आ गया, -3। इसके बाद निकालेंगे A32 क्या हो जाएगा, M32। इसके कोरोस्पोंडिंग जो भी आपके पास रो और कॉलम है सबको क्या कर दो, डिलीट कर दो। इसके कोरोस्पोंडिंग ये वाली रो और ये वाला कॉलम और ये वाली रो आएगी। बचा हुआ एलिमेंट क्या बच गया, 1 6 एंड 3 एंड 4। 1 3 4 एंड 6 कितना आ गया ये, 6 -12 कितना आ गया, -6। इसके बाद एक लास्ट एलिमेंट बच गया आपने अपना, वो क्या बच गया, माइनर ओ A33 कितना हो गया, M33। वो कैसे निकलेगा, ये वाला एक एलिमेंट बच गया आपके पास। इसके कोरोस्पोंडिंग आपके पास क्या आएगी, ये वाली कॉलम आ जाएगी, ये वाली रो आ जाएगी। बचा क्या, 1 2 4 एंड 5 कितना आ गया, 5 -8 कितना बन गया आपके पास ये, -3। तो ये सारे लिख लो आप यहाँ पे, -3, उसके बाद -6 एंड लास्ट आया -3। तो ये आपके पास माइनर आ गया हर एलिमेंट का। माइनर निकल के आ गया इस मैट्रिक्स की फॉर्म में हर एलिमेंट्स का। अब माइनर निकलने के बाद आपने क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर कैसे निकालोगे, -1 की पावर i + j इंटू MIJ। तो देखो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, पहली रो के कोफैक्टर निकालना है। पहली रो के कोफैक्टर कौन कौन से बन जाएंगे, A11 इक्वल टू कितना होगा, -1 की पावर, i की वैल्यू 1 तो यहाँ पे 1 रखेंगे, j की वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे कितना रख देंगे 1 इंटू कितना M11 कितना रखेंगे M11 कौन सा था आपका, माइनस ऑफ कितना 13। तो क्या आ गया आपके पास ये -1 की पावर 2 इंटू -13। -1 की पावर 2, -1 की पावर इवन ऑर्डर करेंगे तो हमेशा +1 हो जाएगा, ओड ऑर्डर में माइनस हो जाएगा। कितना आ गया आपके पास -13। इसी तरह निकालेंगे A12 का क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। तो ये -1 की पावर 3 होगा, नेगेटिव आएगा तो ये -1 आ गया इंटू कितना है सेकंड एलिमेंट का -8। कितना आ गया ये 8 आ गया। इसी तरह से थर्ड का निकालेंगे कितना A13 कितना आ जाएगा -1 की पावर 1 + 3 इंटू कितना आ जाएगा M13 इक्वल टू -1 की पावर इवन ऑर्डर प्लस हो जाएगा 4 इंटू M13 की वैल्यू कितनी है 2। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो कोफैक्टर निकल गए किसके, फर्स्ट रो के। इसी तरह से हम कोफैक्टर निकालेंगे किसके, सेकंड रो के। तो फर्स्ट रो का जो कोफैक्टर निकला वो हम लिख देते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में। कितना आ गया -13 8 एंड 2। अब निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो आपके पास जो है उसमें क्या क्या आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट होता है A21 किसके इक्वल आएगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 किसके इक्वल आ गए -1। देखो 2 + 1 3, ओड ऑर्डर है तो नेगेटिव आएगा, इवन ऑर्डर हुआ तो पॉजिटिव आ जाएगा। कितना दिया हुआ है -7 किसके इक्वल आ गया ये 7 के इक्वल आ गया, यहां पे लिख लो। उसके बाद आ गया A22 क्या आया -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 कितना आ गया ये -1 की पावर 2 इवन ऑर्डर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन गया कितना 1 इंटू M22 एलिमेंट कितना है -5। तो ये कितना बन गया -5। इसके बाद आएगा आपका A23 -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23 कितना हो गया ये ओड ऑर्डर नेगेटिव आएगा, -1 इंटू M23 की वैल्यू कितनी है -1। तो कितना आ गया ये आपके पास
1, तो ये वैल्यू आ गई -5 और ये वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 1। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो। थर्ड रो के कोफैक्टर क्या होंगे, A31 -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31 किसके इक्वल आ जाएगा, -1 की पावर आपके पास इवन ऑर्डर पॉजिटिव 1 इंटू -3 किसके इक्वल आ गया, -3 के। A32 -1 की पावर 3 + 2 इंटू कितना M32, तो ये आ गया आपके पास -1 इंटू M32 की वैल्यू क्या है -6, तो ये कितना आ गया आपके पास 6। अब आगे आ गया A33 -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33, तो ये आ गया 1 इंटू -3 किसके इक्वल आ गया, ये -3 के। तो यहाँ पे रख दो -3 6 एंड -3, तो ये आपके पास क्या बन गई, एक कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, या फिर आप इसको सिंपल बोल सकते हो AIJ। ये आपके पास क्या आ गया, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। जो आपके पास मैट्रिक्स थी सभी एलिमेंट्स का हमने कोरस्पोंडिंग क्या निकाल लिया, कोफैक्टर निकाल लिया। अब बात कर रहे थे कि माइनर भी निकल गया आपके पास, कोफैक्टर भी निकल गया, तो अब एडजॉइंट निकालना आपके लिए बहुत इजी है। एडजॉइंट करना है क्या आपने, जो आपके पास कोफैक्टर निकल के आ जाए मैट्रिक्स का, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का सिर्फ क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो क्या करोगे, ट्रांसपोज ऑफ ए corresponding cofactor matrix is called adjoint of a matrix। तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ADJ लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इनटू क्या लगा देते हैं A, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल आ गया आपके पास, इस मैट्रिक्स का क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज करेंगे तो सिंपल सी बात है, रो को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपके पास -13 8 एंड 2। फर्स्ट रो को हमने कॉलम में लिखा, सेकंड रो को कॉलम में लिखते हैं -5 एंड 1, थर्ड रो को कॉलम में लिखते हैं -3 6 एंड -3। एक चीज देखोगे एडजॉइंट में और जो पहले अपनी गिवन मैट्रिक्स थी, दोनों में ऑर्डर में कोई फर्क नहीं आया है। तो सिंपली आपके पास क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, कि आपके पास कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, आप उस मैट्रिक्स का क्या निकालोगे, पहले माइनर निकालोगे सभी एलिमेंट्स के। माइनर निकलने के बाद आप क्या करोगे, कोफैक्टर निकाल दोगे, और कोफैक्टर जब आ जाए उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या कर देना है, आपने ट्रांसपोज कर देना है। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ जाएगा। तो सिंपल एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो गया आपके पास, मैट्रिक्स ली, मैट्रिक्स का माइनर लेना है, माइनर लेने के बाद हर एलिमेंट का माइनर निकालने के बाद हर एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के बाद मैट्रिक्स का क्या कर दोगे आप, ट्रांसपोज कर दोगे। ट्रांसपोज करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या निकालने हैं, एडजॉइंट निकालने। एडजॉइंट हमेशा किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वहां पे एडजॉइंट आपका नहीं निकलेगा। इस चीज की एक वजह इसलिए है क्योंकि आपके पास डिटरमिनेंट लेना होता है माइनर में। डिटरमिनेंट आप जब लोगे तो डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का लिया जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो आप डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते हो। डिटरमिनेंट फाइंड नहीं होंगे तो आपके पास माइनर नहीं निकल के आएंगे, माइनर नहीं निकल के आएंगे तो कोफैक्टर भी नहीं आएंगे, और फिर आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए भी नहीं निकल के आएगा। तो आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालो तब ध्यान रखना कि वो किस मैट्रिक्स का निकलना चाहिए, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलना चाहिए। इसकी कुछ एप्लीकेशंस आएंगी आगे नेक्स्ट वीडियो में, वो देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आज इतना ही करना है। थैंक यू।